देखो आगे, ये कौन सा डेरिवेशन नंबर है? डेरिवेशन नंबर 5। अभी तो ये समझो कि बहुत अभी पढ़ना है आगे। हालांकि लेंस से रिलेटेड ये लास्ट है, इसके बाद आएगा एक प्रिज्म वाला, और उसके बाद आ जाएंगे माइक्रोस्कोप, फिर टेलीस्कोप, और देन अगर टेलीस्कोप हो गया तो समझना रे ऑप्टिक्स खत्म, वहाँ तक मेरा काम है। ठीक है, उसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे, फिर न्यूमेरिकल भी करेंगे, बीच में न्यूमेरिकल टाइम लेगा। तो ये आपका लेंस से रिलेटेड, डायरेक्ट लेंस से रिलेटेड लास्ट वाला, और आसान है। प्रीवियस वाला अगर पढ़ा है, जिसको लेंस मेकिंग फार्मूला भी कहते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, तो इसमें समझने में समय नहीं लगेगा क्योंकि हमने पिछला पढ़ा है। अब पिछले वाले में एक मेन कॉन्सेप्ट यही था कि एक लेंस का हमें सूत्र निकालना था, फार्मूला। तो लेंस में दो सरफेस होते हैं, ये पहला सरफेस, ये पहला अपवर्तक पृष्ठ, और ये सेकंड दूसरा अपवर्तक पृष्ठ। और उस पर एक कॉन्सेप्ट हम लगाते थे, पहले पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब पहले पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए क्या वस्तु का कार्य करती है। ठीक है, यही था उसका मेन कॉन्सेप्ट। इसमें भी यही चीज है। इसमें डिफरेंस ये है कि हमने क्या, दो पतले लेंस है, उसमें भी पतला ही लेंस लिया था, और संपर्क में रखे हैं, मतलब आपस में क्या है, चिपके हुए हैं। ये दोनों लेंस आपस में चिपके हुए हैं, और चिपक करके इनका संयोजन तैयार हो रहा है। मतलब आपका जो एक बड़ा लेंस तैयार हो रहा है, ऐसे समझ लो, दो लेंस को चिपकाकर एक बड़ा लेंस तैयार हो गया सपोज। अच्छा, ये जो डेरिवेशन है दो ही के लिए नहीं, तुम 3, 4, 5 के लिए भी कर सकते हो। जो आंसर आ जाएगा ना इसका फाइनल, देखना उसमें अगर तुम 3 लेंस भी चिपका दो, 4 भी चिपका दो, उसके लिए भी आंसर आ जाएगा। तो आपने दो पतले लेंस को चिपकाकर एक बड़ा लेंस का संयोजन तैयार कर लिया है। तो अगर आप इसको चिपका दोगे तो प्रैक्टिकली ये कैसा बड़ा लेंस हो जाएगा। ऐसे में तो दिख रहा है, ऐसे देखो, एक बड़े लेंस की तरह दिख रहा है। ये देखो, पूरा ऐसे कर लो तो ये एक इतना बड़ा सा लेंस की तरह दिख रहा है। तो इसको कहेंगे दो पतले लेंसों का संयोजन। हालांकि डॉटेड लाइन से तो दिखाया हुआ, दिखाना नहीं है तुम्हें, बस समझाने के लिए मैंने कहा कि एक बड़े लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक लेंस में क्या होता है, दो पृष्ठ होते हैं, पहला अपवर्तक पृष्ठ और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ, पहला रिफ्रैक्टिव सरफेस, दूसरा रिफ्रैक्टिव सरफेस। तो इसमें भी तो ये भी तो अगर ये बड़ा सा लेंस है तो इसमें भी तो दो पृष्ठ होंगे, एक ये पहला अपवर्तक पृष्ठ होगा और ये दूसरा। तो पहले अपवर्तक पृष्ठ का काम कौन कर रहा है, पहला लेंस, लेंस L1, और दूसरे अपवर्तक पृष्ठ का काम कौन कर रहा है, दूसरा लेंस, लेंस L2। तो बस यहाँ पर जो मैंने पहला पृष्ठ दूसरा पृष्ठ कहा था, यहाँ पर आपको पहला लेंस और दूसरा लेंस कहना है। पहले लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है। बस वहाँ पे जो पृष्ठ था, यहाँ पर वो लेंस है। ठीक है, समझ गए? वही कॉन्सेप्ट लगना है। डेरिवेशन बड़ा सिंपल है, क्योंकि डेरिवेशन जहाँ से स्टार्ट होगा वो उसी फार्मूले से स्टार्ट होगा जो आपने पीछे डिराइव किया है लेंस मेकिंग फार्मूले में। हालांकि 10th में भी हम पढ़ते आ रहे हैं, लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v - 1/, मेन यही फार्मूला है, इसी का यूज करके हम इसको आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये फार्मूला में पहले से मिल चुका है, डिराइव करना नहीं है, इसलिए इसमें समय नहीं लगेगा। रेडीमेड फार्मूला हमारे बस इसी फार्मूले में चेंज करना है। एक बार लेंस 1 के लिए चेंज करना है, एक बार लेंस 2 के लिए चेंज करना है। दोनों चेंज करके दो इक्वेशन मिल जाएगा, आपस में जोड़ दोगे नया आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। इसके ऊपर लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले वाले में मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जो स्ट्रेट बोर्ड है वो ऑप्टिक्स में ये वाला बहुत देती है 5 नंबर में, इसलिए क्योंकि ये ऑप्टिक्स का सबसे आसान डेरिवेशन है। ये वाला जो अभी करेंगे हम, ऑप्टिक्स का सबसे आसान डेरिवेशन। और ये वेरी इंपॉर्टेंट कहने का मतलब है कि ये फ्रीक्वेंट ईयर आता है। बोर्ड को भी बैलेंस करके पेपर बनाना होता है ना, तो वो दो डेरिवेशंस आपको देगा, एक टफ वाला देगा और एक आसान वाला देगा। अथवा में जिसको जो मर्जी वो करो, या तो हो सकता है कभी एक डेरिवेशन दे दे और एक न्यूमेरिकल दे दे, 5 नंबर में न्यूमेरिकल और 5 नंबर में डेरिवेशन अथवा में करके। तुम्हें या तो डेरिवेशन कर लो या 5 नंबर का न्यूमेरिकल कर लो। वैसे न्यूमेरिकल कई बार डेरिवेशन से भी ज़्यादा टफ पड़ जाता है, इससे अच्छा डेरिवेशन पढ़ लो। अच्छा, जो डायग्राम अभी तक देखा वो समझ में आ गया? पिछला डेरिवेशन देखा है तो वही कॉन्सेप्ट लगना है। पिछले डेरिवेशन में क्या हुआ था एक बार जल्दी से मैं बता दूं। पिछले डेरिवेशन मैंने डायग्राम बहुत डिटेल में बताया था, उसमें समय लगा था, बट तुम्हें मेन डेरिवेशन में डायग्राम को डिटेल में समझने की जरूरत भी नहीं है। मतलब एग्जाम में जो लिख के आओगे, एग्जाम में मेन है तुम डेरिवेशन क्या लिखते हो, डायग्राम क्या बनाते हो,
कैसे बना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जामिनर को, बस सही बनना चाहिए। तो क्या हुआ था पहले में, पिछले वाले में, ये ऑब्जेक्ट था और यहाँ से आपका जाता था और यहाँ से आपका एक इमेज प्राप्त होता था और ये फाइनल इमेज नहीं था तो उसको आई डैश से दिखाते थे। फिर ये सेकंड पृष्ठ के लिए था, फिर हम कहा ये यहाँ से झुकता है, ऊपर जाता है, फिर अनंत में जाता है कि मिलेगा नहीं तो हम पीछे लेते हैं। तो इन सब से मतलब नहीं है एग्जामिनर को कि वो अनंत में गया नहीं मिल रहा है, वो सब स्टोरी वो जानना भी नहीं चाहता है। वो बस चाहता है कि फाइनल इमेज जो है यहाँ से यहाँ पर कहीं मिला है, वो बस इतना जानना चाहता है। इधर क्या है, कोई सी है, इधर सी है तो इधर भी कहीं सी बना लो। ये एग्जामिनर को उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा कहाँ से क्या गया, बस इतना तुम्हें बनना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट कॉपी पेस्ट, बस यहाँ पर भी वही होना है। बस ये दो लेंस दिख रहे हैं, इसको एक बड़ा लेंस सपोज करो कि एक बड़ा सा लेंस है, दोनों को जोड़ के तो क्या होगा, इधर एक वस्तु है ऑब्जेक्ट ओ, पहले क्या होगा, पहले लेंस से आपतित होगी, फिर उधर एक इमेज प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है, ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं सोचना है। ये पहला लेंस हुआ, अब यहाँ से क्या होगा, आपको एक प्रतिबिंब आपका सघन से विरल में गया, सॉरी विरल से सघन में गया, बाहर क्या एयर, अंदर तो पता ही है लेंस से तो क्या होगा ग्लास, और बाहर फिर से क्या है एयर, और अंदर क्या है, अंदर ये सब ग्लास है। तो सघन से विरल से सघन में गया और फाइनली सघन से कहाँ निकलेगा, विरल में, तो ये अभिलंब से दूर जाएगा। ठीक है, कुल मिला के जैसा भी होगा। अच्छा पहले लेंस से बात करें, ये इधर आएगा, सेम यही कॉन्सेप्ट है, बस पहला पृष्ठ था, यहाँ पे पहला लेंस है। देखो ये है ना, तो इसको सपोज कर लो कि ये एक पतला सा लेंस है, आप समझ रहे हो, और दूसरा वाला सपोज कर लो ये दूसरा लेंस है, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो पहले लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब ये रहा, ये अब आपको पता है पहले लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब पहला फाइनल प्रतिबिंब नहीं होता है। फाइनल जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, दूसरे वाले से। तो पहले से जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ उसको, प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज, आई से। अब क्योंकि ये फाइनल नहीं है, फाइनल वाले को आई से दिखाते हैं, तो इसको किस चीज़ से दिखा दो, आई डैश से। फिर उसमें क्या किया था हमने लास्ट डेरिवेशन में, पहले लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है। तो ये यहाँ गया और यहाँ से ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, ऊपर से नीचे आया और नीचे से ये भी जा रहा था, दोनों यहाँ पे टकराए और आपस में यहाँ पे इमेज प्राप्त हुआ। अब पहले लेंस से जो इमेज प्राप्त हुआ वो सेकंड लेंस के लिए किसका कार्य करेगी, वस्तु का। तो अब ये वस्तु बन गया। अब यहाँ से फिर प्रकाश जाएगा, फिर ये जैसे सघन से विरल, विरल से सघन ऐसे जाएगा, और फाइनली वो प्रकाश कहाँ की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये सब मैं कथा तो मैं सुना चुका हूँ इससे पहले, ऊपर की तरफ जाएगा। और हमें पता है कभी भी प्रतिबिंब कब प्राप्त होती है, जब प्रकाश आपस में टकराते हैं। एक प्रकाश सीधा ऐसे जाएगा और एक प्रकाश यहाँ सघन से विरल, विरल से सघन करते करते ऊपर जाएगा, तो कभी नहीं टकराना है उसने। तो इन शॉर्ट हमें किससे मतलब है, डायग्राम क्या था, डायग्राम ये था कि फाइनली हमें कहाँ प्रतिबिंब प्राप्त होती थी, इसे थोड़ा और झुका दो, यहाँ पर हमें फाइनल इमेज प्राप्त होता था एकदम सेकेंड, पहले वाले डेरिवेशन। अब ये फाइनल इमेज है तो किस चीज़ से दिखाऊंगा, आई से, नॉट आई डैश, ओनली आई। ये बस इतना ही है, डायग्राम खत्म। पिछले वाले में समझाने में समय लगा था, बट समझने में अगर तुम जाओगे भी ना, एग्जामिनर को नहीं मतलब है कि वो कैसे क्या आया, एग्जामिनर को बस डायग्राम चाहिए, आंसर चाहिए। ये याद आ रहा है कैसे हुआ था, ऑब्जेक्ट से यहाँ गया, फिर यहाँ से मुड़ा, नीचे आया तो इमेज में ना, ये फाइनल इमेज नहीं था, तो फिर इसका इस पहले लेंस से प्राप्त इमेज दूसरे के लिए वस्तु, तो इस वस्तु का इमेज यही बना, क्योंकि एक्चुअल इसका जो इमेज है कहाँ जाता है, अनंत में। और ये लाइन कभी भी, अगर यहाँ से ये वस्तु है, यहाँ से प्रकाश जाएगी, कभी नहीं मिलने वाली है आपस में। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये भी है कि ये तो पीछे आएगा भी नहीं प्रकाश, ये वाला प्रकाश, क्योंकि ये तो लेंस है, ये तो प्रकाश कहाँ जाएगा, आगे की तरफ ही जाएगा, तो कभी नहीं बनने वाला है। जबकि लेंस सामने रखते हैं तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उसका मतलब ऊपर की तरफ नहीं, वस्तु पीछे की तरफ, प्रकाश को पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। ये सब माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में बहुत देखोगे, और पिछला वाला लेक्चर में अगर तुम होगे या देखा होगा तो तुम्हें वो समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ गया, ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये बड़े लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, बस ये फील देने के लिए तुम्हें ये मैंने बना दिया था ग्रीन वाला, ये बस। अब डिस्टेंसेस दिखा दो, कौन कितने डिस्टेंस पे है दिखा दो। ओ क्या है, वस्तु,
अच्छा, कभी भी लेंस हो तो लेंस के सेंटर को ना, जैसे ये लेंस है, जैसे नॉर्मल होता था तो उसके सेंटर को पोल से दिखाते थे। सामान्यतः कोई ऐसा लेंस हो तो उसके सेंटर को क्या दिखाते थे? ध्रुव। लेकिन अगर ये ऐसा है, इसे द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। तो ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई फोकल कॉन्वेक्स लेंस, या बाई, बाई मतलब दो, द्वि मतलब दो। तो ये दो साइड से उत्तल उभरा हुआ है, तो इसे उसको द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। तो अगर ऐसा लेंस हो तो इसके तो दो पोल हुए, एक इधर एक इधर, तो बीच का किसे मानोगे? तो बीच का इसका यहाँ हो जाएगा, और इसको किस चीज़ से दिखाते हैं जनरली? ओ से। ओ का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, प्रकाशिक बिंदु कहते हैं इसे, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तुम अब यहाँ पे भी इसको भी हमने ओ से दिखाया हुआ है, तो कोई बात नहीं, तब इसको भी ओ से दिखाया तो इसको किसी और चीज़ से दिखा दो, और डैश से ही दिखा देते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, हालांकि इसका कोई काम नहीं है, बस समझना है कि आपको डिस्टेंस यहाँ से नापना है पूरा 20 से। अच्छा नापो, ओ क्या था? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से वस्तु, ऑब्जेक्ट से लेंस के डिस्टेंस को किस चीज़ से दिखाते हैं? किस चीज़ से? यू से। यस, स्मॉल कैपिटल स्मॉल यू। यस, फिर इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या मिला? आई डैश। तो इमेज को किस चीज़ से दिखाते हैं? इमेज की डिस्टेंस को v से दिखाते हैं, बट ये फाइनल इमेज नहीं है, ये आई डैश का इमेज था, तो इसके लिए इसको किस चीज़ से दिखाएंगे? v डैश से। फाइनल इमेज क्या बना था? फाइनल इमेज बना आई वाला, तो फाइनल इमेज को किस चीज़ से दिखाओगे? सिंपल v से। देखो कितना छोटा लग रहा है ये। अगर तुम डायग्राम पीछे समझ चुके हो कल के मतलब लास्ट लेक्चर में, कल तो नहीं हुआ था, जो भी लास्ट प्रीवियस लेक्चर था, वो पढ़ने के बाद तुम्हें एकदम सिंपल लग रहा होगा। अब इसमें R1 R2 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सीधा इसी फॉर्मूले में आंसर रखना है, वैल्यू पुट करना है। 1/m बराबर 1/v माइनस 1/u। हाँ, एक नया फॉर्मूला, ये तो सिंगल लेंस के लिए फॉर्मूला है। क्या होगा जब दो लेंस को आपस में जोड़ते हैं? क्या होगा जब 3 4 5 लेंस को आपस में जोड़ दिया जाए? तो अभी दो देख के करते हैं, दो को जोड़ने के लिए फॉर्मूला निकालते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर 3 4 5 एक्स्ट्रा जितना मर्जी उतना जोड़ सकते हो आगे। देखना दो वाला जो आंसर दिखेगा उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। हो गया? इतना समझ में आया डायग्राम? अब मैं डायग्राम बनाने के लिए समय नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि छोटा सा डेरिवेशन निपटाते हैं इसको जल्दी से। ठीक है, अब कोई भी डेरिवेशन डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना चाहिए, तो इसमें कुछ थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या है इसमें? दो पतले लेंस है, क्या नाम रखा है उसका? L1 और L2 संपर्क में रखे, मतलब चिपके हुए हैं आपस में। यदि पहले लेंस L1 की फोकस दूरी f1 और दूसरे लेंस L2 की फोकस दूरी f2 है, तो ये बस एक्सप्लेन करना है। माना कि पहले लेंस की फोकस दूरी कितना है? f1, और दूसरे की फोकस दूरी कितनी है? f2। तब इसके आगे बस इतना सा लिखते हैं, उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे? माना दो पतले लेंस, पतले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और मोटे को? फैट नहीं, थिक। फैट अलग चीज़ हो गया। लेंस L1 व L2 संपर्क में रखे हैं, संपर्क में रखे हैं। यदि L1 का फोकस दूरी, ये सीधा L1 व L2 दोनों को एक साथ निपटाते हैं, वो L2 का या के फोकस दूरी क्रमशः मतलब क्या होता है? बारी बारी से। फोकस दूरी क्रमशः, क्रम से मतलब जैसे मैं दो फोकस दूरी लिख रहा हूँ F1 व F2, तो क्रम से है, मतलब F1 L1 का है, F2 L2 का है। F1 F2 है, तो बस ये थोड़ा सा कथा लिखना होता है, उसके बाद डेरिवेशन पे आ गए। इस समझ में आया जो लिखा है? दो लेंस L1 L2 है, L1 की फोकस दूरी F1 मान लो, L2 की फोकस दूरी F2 मान लो। उसके बाद हम डेरिवेशन पाएंगे। मेनली हमें डेरिवेशन पे फोकस दूरी ही निकालना है। तो आओ
हमने लेंस सूत्र में क्या पढ़ा है, लास्ट डेरिवेशन में हमने लेंस सूत्र पढ़ा या 10th से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन में, लेंस सूत्र से, लेंस फॉर्मूला से। क्या है लेंस फॉर्मूला बताओ? 1/f बराबर 1/v, और दर्पण सूत्र क्या होता है? मिरर फॉर्मूला, बस बीच में प्लस आ जाता है। ये है। इसे एक इक्वेशन डाल दो, इसी का यूज करेंगे हम बार बार। एक बार लेंस L1 के लिए यूज करेंगे, एक बार लेंस L2 के लिए यूज करेंगे, बस। अब आओ, फॉर लेंस L1, या हिंदी में लिखूं, लेंस किसके लिए? L1 के लिए, लेंस L1 के लिए, फॉर लेंस L1। देखो एक चीज अब ये निकालना है, लेंस L1 के लिए क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है, 1/f। तो पहले लेंस की फोकस दूरी को क्या माना है हमने? f1 माना है, तो f के जगह f1 आ जाएगा। v का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी लेंस से। तो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन है? आई डैश। तो आई डैश की दूरी कितनी है? और u मतलब वस्तु। तो पहले लेंस के लिए वस्तु कौन है? O। तो O की दूरी कितनी है? U। तो बस वही पुट करना है। तो पहले लेंस के लिए फोकस दूरी आपको पता है कितना है? f1 है। फिर पहले लेंस के लिए v मतलब प्रतिबिंब की दूरी। पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब ये था आई डैश, तो आई डैश की लेंस की दूरी कितनी है? v डैश। हम इससे पहले 4 डेरिवेशन कर चुके हैं, तो उस हिसाब से तुम्हें ये बहुत आसान भी लगेगा। धीरे धीरे पीछे का पढ़ा हुआ अब यहाँ काम आएगा। u मतलब वस्तु। तो पहले लेंस के लिए वस्तु कौन है? O। तो O की लेंस से दूरी कितनी है? आ गया। इससे क्या डालो? इक्वेशन नंबर 2। हालांकि इक्वेशन 1 का कहीं हमने लिखा नहीं है, तो इसी को इक्वेशन 1 ही बोल दो, वो आपके हाथ में, इसी को मान लो इक्वेशन 1। अब सेम काम किसके लिए करना है? दूसरे लेंस के लिए करो। किस लेंस के लिए? लेंस L2 के लिए। मैं बोल ही रहा था ये ऑप्टिक्स का सबसे आसान डेरिवेशन है, जो 5 नंबर में सबसे ज्यादा आता है। इससे आसान डेरिवेशन है ही नहीं। अब आओ, दूसरे लेंस के लिए फोकस दूरी कितना मान लिया? f2 मान लिया हमने। तो 1/f2 बराबर 1/v। v मतलब प्रतिबिंब। तो दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन है? दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब ये है, फाइनल प्रतिबिंब। आई की दूरी कितनी है? v माइनस 1/u। u क्या वस्तु? दूसरे लेंस के लिए वस्तु कौन है? जो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब था। ठीक है, तो इस लाइन को लिखने से पहले ना, पहले ये कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा। लेंस L2 के लिए, चूंकि पहले लेंस से, जैसे लास्ट लेक्चर में भी लिखा था, लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब, ठीक है, इमेज ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट लेंस, पहले लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए, किसका कार्य करती है? के लिए वस्तु का कार्य करती है। इसीलिए ना लेंस चीजों को बड़ा करके दिखाता है, क्योंकि पहले लेंस ने छोटी इमेज को बड़ा किया, दूसरे लेंस ने उसको अब इमेज ऑब्जेक्ट समझ लिया, और उसको फिर बड़ा इमेज जो था ऑलरेडी जो बड़ा था उसको और बड़ा करके दिखाया। तो इसीलिए हमें फाइनली बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है। पहले लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है। ठीक है, अब उसके हिसाब से अब आओ, अब इस हिसाब से 1/f2 बराबर कितना हो गया? 1/v माइनस u। तो v क्या? फाइनल प्रतिबिंब ये था, इसको भी किस चीज लिखा होगा? v माइनस u मतलब वस्तु। तो पहले लेंस के लिए वस्तु कौन है? दूसरे लेंस की बात है, दूसरे लेंस के लिए वस्तु कौन है? जो पहले लेंस का प्रतिबिंब था। तो पहले का प्रतिबिंब ये था, तो आई डैश की इससे दूरी कितनी हो गई? बी डैश। ठीक है, इसे इक्वेशंस डाल दो। इक्वेशन 1 ऊपर वाला था, ये आपका था इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 1, और इसे डालो इक्वेशन नंबर
2। कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है, देखना कुछ कटेगा, वही आंसर आ गया फाइनली, इतना ही करना है। इक्वेशन 1 और 2 जोड़ो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, या हिंदी में भी लिख सकते हो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। मुझे यही सब शॉर्टकट वाला लैंग्वेज सही लगता है, जब उसका मतलब भी वही है। तो इक्वेशन 1 क्या है, लेफ्ट साइड 1/f1। इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड क्या है, बराबर। इक्वेशन 2 के राइट साइड क्या है, इक्वेशन 1 के राइट साइड 1/v' माइनस u। और इक्वेशन 2 का राइट साइड क्या है, प्लस का चिन्ह लगा दिया, ये प्लस है, फिर 1/v माइनस 1/v'। u' तो है ही नहीं, कुछ कटा, प्लस 1/v' से माइनस 1/v' कट गया, बचा क्या। ओके, मुझे इसे इक्वेशन 1 कर ही देना चाहिए, क्योंकि इसकी जो लास्ट में पड़ेगी, मैंने ध्यान नहीं दिया। इससे इक्वेशन 1 कर ही दो, तो ये क्या बन गया, 2 बन गया, ये क्या बन गया, 3 बन गया। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 देखना है। क्यों किया मैंने, लास्ट में पता चलेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अब अगर कट गया तो क्या बचा बगल में, इधर कर ले, ये 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u। कैसे, ये v' से तो v' कट गया, बचा क्या, माइनस 1/u और प्लस 1/v। हम हमेशा प्लस वाला आगे रखने की कोशिश करते हैं, तो 1/v आगे 1/v। आपको नहीं लगता है ये जो बचा वो इक्वेशन 1 ही है, 1/v माइनस 1/u ही तो है वो। तो 1/v माइनस 1/u किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर होता है। तो वही आपस में तुलना कर लो, इसको इक्वेशन 3, इसको डालो 4, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 की तुलना करो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 4, या सीधा लिखो समीकरण 1 और 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो अगर 1/v माइनस 1/u 1/f के बराबर है, तो यहाँ पे भी 1/v माइनस 1/u किसके बराबर होना चाहिए, 1/f। इसका मतलब 1/f किसके बराबर है, 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर। यही फाइनल आंसर है। इसका मतलब अगर आप तीसरा लेंस भी जोड़ दोगे तो प्लस 1/f3 हो जाएगा, चौथा लेंस भी जोड़ दोगे तो प्लस 1/f4 हो जाएगा। जैसे जैसे लेंस जोड़ते जाओगे 1/में उसकी फोकस दूरी जुड़ते जाएगी, बस यही आंसर है। अब क्योंकि हमें ऐसे लिखने की आदत नहीं है, 1/f आगे लिखते हैं, इसको पीछे लिखते हैं, बस इसको अरेंज कर रहा हूं मैं कि ये आंसर किसके बराबर आया, 1/f के। तो मैं पहले कह रहा हूँ इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को मैं वो कर रहा हूँ। पहले इक्वेशन 4 इस साइड लिख देता हूँ। क्या है इक्वेशन 4 में, उससे क्या ही मतलब है यार, कल तो कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो। इक्वेशन 1 इक्वेशन 4 लो, तो क्या था इसका वैल्यू 1/f, और बगल में क्या था 1/f1 प्लस 1/f2। ये आंसर आ गया। इसलिए कहता है आपने पीछे के 5 डेरिवेशन पढ़े हैं, तो ये डेरिवेशन 4 डेरिवेशन पीछे पढ़े हैं ना हमने, ये 5वां है, तो ये डेरिवेशन एकदम बच्चों वाला डेरिवेशन लगेगा, हलवा। क्या किया ही है, लेंस L1 L2 की बस वैल्यू पुट की है, हो गया, आंसर आ गया। ज़्यादा डिटेल में हम गए नहीं, ना R1 R2 पे गए, ना अपूर्णांक पे गए, कुछ भी नहीं किया हमने, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये था 2 पतले लेंस अगर आपस में जुड़े हों, 3 जुड़े हो तो क्या आंसर आएगा, बस एक और है 1/f3 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। नहीं, एक और चीज़ छोटा सा तो मैं इसमें ऐड करके बता देता हूँ, बाद में बताना ही होगा। इसमें मुझे बताना है लेंस की शक्ति के बारे में। लेंस की शक्ति पढ़ा है 10th में, लेंस की शक्ति कैसे निकालते हैं। लेंस की शक्ति होती है 1/f बराबर p, ठीक है। चलो इसको पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद लेंस की शक्ति मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या होता है, इसी में समझा दूंगा।
कहाँ काम आता है लेंस की शक्ति का? तुम चश्मा बनवाने जाते हो तो क्या नपवाते हो? पावर ही तो लगवाते हो लेंस का। लेंस का पावर जो होता है, कोई कहता है 0.25 है, कोई कहता है 1 है, 2 है, तो ये क्या है? डायोप्टर। ये लेंस के जो पावर होते हैं किस में आते हैं? डायोप्टर में। और उसका फॉर्मूला होता है ये। तो आपको पता है लेंस का शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर P। P मतलब पावर ऑफ लेंस। और यहाँ पे ये चीज़ मैं और डिटेल में भी अगले लेक्चर में लिखवा दूंगा लेंस की शक्ति के बारे में। फिलहाल यहाँ पर वो भी बता दूंगा, सब बता दूंगा। प्लस किसके लिए होता है, माइनस किसके लिए, दूर दृष्टि के लिए, क्या निकट दृष्टि के लिए। बस अगले लेक्चर मुझे याद दिलाना, उसी पे अगला लेक्चर बना दूंगा मैं। तो अगर इस लेंस की शक्ति चाहिए, अगर ये लेंस संयोजन में रखे हैं तो लेंस की शक्ति क्या हो जाएगा? लेंस की शक्ति अगर पूछ दिया गया साथ में लेंस की शक्ति क्या है, तो लेंस की शक्ति बराबर, लेंस की शक्ति क्या होता है? 1/f बराबर क्या होता है? P से दिखाते हैं, ठीक है। 1/f1 बराबर क्या हो जाएगा? P1। और 1/f2 बराबर क्या हो जाएगा? P2। या फिर इतना नहीं लिखना, ऐसे लिखना, चूंकि 1/f बराबर क्या होता है? P होता है, P मात्रक होता है डायोप्टर। और 1/f1 बराबर क्या होता है? P1 होता है। वह 1/f2 बराबर क्या होता है? मतलब होता है क्या, मैं इसी से बना रहा हूँ। 1/f बराबर जब P है तो इसको P1, इसको P2 कह दिया। तो यहाँ वैल्यू पुट करो, 1/f बराबर P, तो ये P1 प्लस P2। मतलब अगर P2, तीसरा लेंस जोड़ोगे तो P3, चौथा जोड़ोगे तो P4। मतलब जुड़ता ही जाएगा लेंस का पावर, लेंस की पावर बढ़ते ही जाएगी। तो अच्छी बात है, उतना पावरफुल लेंस बन जाएगा। तो उससे कितना दूर दिखेगी? डिपेंड करता है फोकस दूरी कितनी होगी, जितना जोड़ोगे उतनी फोकस दूरी बढ़ेगी। ये हो गया। और मात्रा क्या होता है लेंस के पावर का? डायोप्टर। इसको किस चीज में पढ़ा जाता है? डायोप्टर, या फिर इसको लिखा जाता है कैपिटल D। डायोप्टर मात्रक है ये, लेंस की शक्ति का मात्रक। जैसे विद्युत की शक्ति वाट में नापी जाती है, वैसे लेंस की पावर डायोप्टर में नापी जाती है। ये नोट कर लो बस। लेंस की शक्ति के लिए मैं अलग से हेडिंग लिखवा दूंगा, ठीक है। डिटेल में समझा दूंगा लेंस की शक्ति, या लेंस में कौन सा उत्तल, कौन सा निकट दृष्टि दोष के लिए होता है। इतना हो गया? कोई डाउट है?